बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? अगर इस दरवाजे से बाहर गई तो वापस नहीं आ सकोगी। दिलान, क्या हुआ बेटा? क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? हाँ बेटा, बिल्कुल आ सकती हो। फिर से मुझे घर में कैद कर दोगे? अगर इस दरवाजे से बाहर गई तो वापस नहीं आ सकोगी। भाई, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? दिलान चली गई। कुछ तो बोलो, मुझे डराओ मत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कह दो कि तुमने नहीं किया, कह दो कि तुम ऐसे नहीं हो। क्या तुम्हें समझने में मुझसे कोई गलती हुई है फराद? फराद, चुप क्यों हो तुम? कुछ तो कहो तुम। तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता है। माफ करना, मैं उस वक्त बाबा के बहकावे में आ गया था।
खुदा करे ये बस एक ख्वाब हो प्लीज, बस एक डरावना ख्वाब। यार मेरी मदद फरमा। बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हालत बना रखी है? हाँ, बस बेटा बस, पुरसुकून हो जाओ। मुझे बताओ तो सही, परेशान मत हो प्लीज। बताओ मेरी बच्ची, क्या हुआ है? क्या बात हुई है? किस बात पर इतना दुखी हो तुम? बताओ मेरी जान, बताओ ना। उसने कहा दरवाजे से बाहर गई तो वापस कभी नहीं आ सकोगी। मैं आ गई। उसने रोकना तो दूर, कुछ कहना भी गवारा ना किया। वो एक लम्हा रुके बगैर चली गई, एक लम्हा इंतजार ना किया, बगैर किसी हिचकिचाहट के चली गई। भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने भी जरा सख्त बात कर दी। मतलब आपने जब यूं कहा तो जाहिर है कि जो कहा सोच के कहा, बिला वजह नहीं कहा। हक पर हूं मैं। मुझे उसका जवाहिर के साथ काम करना पसंद नहीं था। कई बार वार्न किया, फिर कहा, लेकिन दिलान उसने जिद की। और अब देखो क्या हुआ। क्या यह नौकरी हमसे ज्यादा अहम थी? वो जवाहिर नामी आदमी बदतमीजी कर रहा था जान। मैं किसी को यूं अपनी बीवी को कुचलने नहीं दे सकता। वो क्यों नहीं समझती? समझता हूं आप भाभी को बचाना चाहते थे, लेकिन शायद वो सोच रही हूं कि आपका ये रवैया उनकी वजह से हो। शायद उनसे कोई गलती हो गई हो, इस वजह से ये सब हुआ। तो फिर वो गलत समझ रही है। जुल्म चाहे मैं कहीं भी देख लूं, सर झुका के गुजर नहीं जाता। और बीवी के मामले में जरा सी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा।
फिर सामने कोई भी हो नहीं बचेगा। बॉस माय फुट है कौन वो? मेरी फैमिली के साथ अगर किसी को अच्छा बर्ताव करना नहीं आता तो मैं सिखाता हूं या आईना दिखाता हूं। मेरे घर में मेरी छत के नीचे कोई अपनी हद से तजावुज नहीं कर सकता। समझ गया भाई। आप दिल छोटा मत करें ना। भाभी ज्यादा देर अपने घर से दूर नहीं रहेंगी, वापस आ जाएंगी वो। आएगी यकीनन। जरूर आएगी। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा बेटा, इस वक्त तुम गुस्से में हो और ऐसा महसूस करना फितरी है। जब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा तो तुम चीजों को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखोगी मेरी जान। जब तुम्हारी नाराजगी खत्म होगी तो तुम्हारा दिल तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा जो तुम्हें अपनाना चाहिए। सब उस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ। काश मैंने उस मौजू को कभी छेड़ा ही ना होता। काश मैं तुम्हें इस मामले में ना उलझाती। अम्मी, मसला नौकरी का नहीं है। नौकरी वाले मामले को तो हम खुद हल कर लेते। वो हमारे बीच इतना अहम नहीं था। मुझे तकलीफ उसके रवैये से हुई, उसके कहे अल्फाज से हुई। तुम इस घर में वापस नहीं आ सकोगी। ये कहना इतना आसान था। क्या वाकई रिश्ते को छोड़ देना इतना आसान है? कहाँ गया वो यकीन अम्मी कि हम हर मुश्किल को साथ मिलकर पार करेंगे? अगर ये सब कुछ झूठ था तो बारान ने बहुत जल्द हार मान ली। मैं कबूल भी नहीं कर पा रही हूं कि वो मुझे दुख दे सकता है। यार बताओ ना, अब तो मैं भी तजस्सुस से मरने वाली हूँ। हारून ने क्या कहा? क्या उसने यास्मीन से अपनी मोहब्बत का एतराफ किया? हारून, तुमसे पूछ रहा हूँ यार मैं, क्या आसपास कोई ऐसा है जिसे देखकर तुम्हें अपनाई सी महसूस हुई हो, या फिर कोई ऐसा जिसने तुम्हें कश्मकश में डाल दिया हो? नहीं भाई, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है। दिल नॉर्मल ही धड़क रहा है। वैसे भी मैं ये सब कहानियां बंद कर चुका हूं। हम गलत थे जवेरिया, उनके दरमियान कुछ भी नहीं है। अब तो ये साफ जाहिर है। अरे जेवदत, वो ऐसे ही कह रहा होगा और तुमने फौरन उसकी बात पर यकीन कर लिया। एक लम्हे के लिए तो सोचो, अगर वो यास्मीन के लिए कुछ भी महसूस नहीं करता है तो फिर उसका हाथ कटने पर वो इतना घबरा क्यों गया था? मैं तुमसे कह रही हूँ जेवदत कि मैं इन मामलात में कभी गलत नहीं हो सकती। औरतें बहुत हसास होती है, हमारे रडार से कोई सिग्नल बच नहीं सकता। मैं जो कह रही हूँ वही सच है। उसने जो कहा मैंने बता दिया। मैं भी एक मर्द हूँ जवेरिया, बार बार उससे कैसे पूछूं कि आखिर उसके दिल में है क्या? बताओ मुझे। नहीं, हमें हारून से दिल की बात निकलवानी होगी। और हम ये कैसे करेंगे? उसका इम्तिहान लेकर, ताकि वो अपने दिल की बात कह सके। मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। अरे यार जवेरिया, क्या ये सब करना ठीक रहेगा? मतलब ये उनका आपसी मामला है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे जेवदत, वैसे भी हमारे पास करने को क्या है? थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, तफरी हो जाएगी थोड़ी, और सच भी पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, गुल बेटी कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो लॉन में थी मैं। बिल्लियों को खाना दे दिया तुमने? शाबाश बेटी, ये भी सदका ही शुमार होता है। इन बेज़बानों के सदके अल्लाह तुम्हारे तमाम काम आसान कर देगा। शुक्र है मेरे अल्लाह का, जो काम मुमकिन नहीं था वो भी हो गया। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। आखिर तुम फरात के साथ अपना घर बसा रही हो।
अब किसी से कुछ छुपाना जरूरी नहीं रहा। सब कुछ अमन सुकून से तय हो गया। लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है। देखिए शादी तक ये सब कैसे मुकम्मल होगा। खैर बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम माँ बेटी मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। हमने वैसे भी बहुत मुश्किलें झेली हैं। अल्लाह पाक नेक कामों में खुद मदद करता है। बेटी, तुम मेरी बातें सुन भी रही हो या नहीं? हाँ, सुन रही हूँ मैं। क्या हुआ है बताओ तो सही। कुछ नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सी थक गई हूँ। तुम इतनी खामोश हो, मुझे लगा कुछ हो गया है। अल्लाह ना करे, अब जाके तो सब कुछ ठीक हुआ है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, कोई मसला ना खड़ा कर देना तुम। कुदरत साहब भी मैदान में कूद पड़े हैं तुम दोनों की खुशी के लिए। सब लोग दिलो जान से तैयारियों में लगे हुए हैं। फरमाइए सबिया साहिबा। हेलो बारान बेटा, दिलान मेरे पास है। सोचा खबर दे दूं, परेशान हो गए। वो ठीक है? नाराज है। वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इत्तला देने के लिए शुक्रिया। उसे क्यों फोन किया? बेटा वो फिक्रमंद होगा तुम्हारे लिए। जिस शख्स ने कहा कि अगर तुम गई तो सब खत्म, उसके लिए तो मैं खत्म हो चुकी हूँ। जो इंसान वाकई फिक्र करता है वो अपनी बीवी से कभी ऐसी बात नहीं करता। फोन नहीं करती उसे। बेटा बात सुनो, बाज़ औक़ात ज़बान से निकले हुए अल्फाज को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। बारान को तुम्हारी फिक्र कैसे नहीं होगी आखिर? अब उससे मेरी फिक्र नहीं, मैं उसके लिए आम नहीं रही। देखो बेटा, मैंने कहा ना, बाज़ औक़ात जो दिखाई देता है हकीकत में वो नहीं होता। बारान तुमसे मोहब्बत करता है और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको कभी भी अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकालता है, लेकिन उसने किया। अगर इस दरवाजे से बाहर गई तो वापस नहीं आ सकोगी। समझ सकती हूँ, वो महज गुस्से में की गई एक बात थी। हम सब कभी कभी गुस्से में या दुख में ऐसी बातें कह देते हैं जो दिल से नहीं निकलती। यानी ये जरूरी नहीं है कि
जबान से निकली बातें और हमारे दिल से निकली बातें एक जैसी नहीं होती। अम्मी आप उसका दिफा कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। असल में तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो, मगर तुम्हारा दिल इस वक्त तुम्हें सुनने नहीं दे रहा क्योंकि तुम नाराज हो। और मैं बारान की कही हुई बात का दिफा नहीं कर रही, मगर ये मसला नाराजगी से हल नहीं होगा। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है वो भी तुम्हारे बगैर बहुत तकलीफ में होगा। चाहे कुछ भी हो, उसे ये बात मुझसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसकी बीवी हूं मैं। हमने एक साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया था और उसने ये वादा पल भर में ही तोड़ दिया। हारून, क्या आसपास कोई ऐसा है जिसे देखकर तुम्हें अपनाई सी महसूस हुई हो, या फिर कोई ऐसा जिसने तुम्हें कश्मकश में डाल दिया हो? नहीं भाई, मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को संभाला हुआ है। मोहब्बत के मामले खतरनाक होते हैं। किसी चुड़ैल के चक्कर में आकर आदमी का फंसना कंफर्म है। लड़कियों की जबान बहुत लंबी होती है, हर वक्त दिमाग खाती रहती हैं। तुम कहो सफेद और वो उसके उलट काला कहती हैं। हद से ज्यादा जिद्दी होती हैं ये लड़कियां, किसी की नहीं सुनती हैं। अकड़ और नखरे तो उनके खत्म ही नहीं होते। देखा जाए तो मर्द का नाम सुकून और औरत का तूफान है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो दुनिया हिल जाती है। भाई, आप जानते हैं कि मोहब्बत करने का मतलब क्या है? अंधेरा कुआं जिसमें डूबना ही है। मुझे माफ करें, मेरे लिए मेरा सुकून बहुत जरूरी है। हारून साहब, खैरियत तो है? शायद कोई रूहानी कैफियत तारी हो गई और मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुदाखलत कर दी मैंने। मैं चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? क्या? यास्मीन, जानती हो ना मैं खुद से बात कर रहा था, तो तुम चुपचाप सुन क्यों रही थी? मैं बस ये देखना चाह रही थी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तो इसीलिए सुन लिया। और वैसे भी सुबह तुम लड़ाई की प्रैक्टिस भी तो करते हो, कुछ नया नहीं था मेरे लिए। तुम मेरी बातें सुनने से परहेज करो। टाइम जाया करने से अच्छा तो यही है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें। क्या? बेहतरी आ गई है। क्या मतलब है? क्या बेहतरी आई है? पिछली बार जब मैंने देखा था तो तुम अपने आप से ही झगड़ रहे थे, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम शायद अपने आप से सुकून की बात कर रहे थे। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है बहुत, खुद से अकेले बातें करना। देखो, फजूल की बातें मत करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं कोई बेवकूफ या पागल नहीं हूँ। काम होते हैं, उनके बारे में सोचना होता है। हद करती हो तुम। देखो, अगर तुम्हें काम के बारे में सोचना है तो सोचो, लेकिन चीख चीख कर सोचने की क्या जरूरत है? मैं तो अपने कान नहीं बंद कर सकती, क्योंकि तुम्हें इस तरह से देखना मुझे बहुत अजीब लगता है। खैर, मुझे अपना काम करना है और तुम भी काम के बारे में सोचो, या चाहो तो करते रहो अकेले बातें। हाँ बिल्कुल, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। लगता है मुझे अब यहीं पर ही रुक जाना चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। हारून, बस करो तुम। वाह 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 वाह, अम्मा जान तो यहाँ बैठी हैं। खैरियत तो है हसन? हमें तो चारों तरफ से गम पे गम मिले जा रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर जैसे फूल खिल रहे। सच कहूँ तो सिर्फ गाने की कसर रह गई। सच कहूँ तो अम्मा, जी तो चाह रहा है कि गाऊं भी और नाचूं भी, दोनों का ही वक्त है। अम्मा जान, आपके लिए जबरदस्त खबरें हैं मेरे पास। अंधे को एक आंख चाहिए थी, अल्लाह ने दो से नवाज दिया। अरे बेटा बस कर दो, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है। आपकी बहू दिलान घर से चली गई।
तो ये है जबरदस्त खबर। और क्या चाहिए अम्मा? वैसे एक बात और भी है। मुझे बताओ, वो लड़की कितनी बार जा चुकी है इस घर से? हम अभी उसके कदमों के निशान भी नहीं मिटाते कि वो वापस आ जाती है। लेकिन इस बार कुछ संजीदा मामला है। हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो असल मसला और भी बड़ा है। उस मामले का क्या हुआ? हाँ, बस वही तो दूसरी खबर है। वो मामला भी निपटा दिया है, और ऐसा निपटाया है कि नौकरानी और हमारे बेटे की इश्क की कहानी हमेशा के लिए बंद हो गई। चंद दिन में तलाक हो जाएगी। और कैसे होगा ये? अरे अम्मा जान, आपको इससे क्या लेना देना? बस आप फल खाएं, बाग के बारे में ना पूछें आप। आखिर में आपका बेटा हसन कारबे हूं ना। बाग और बागीचा मुझ पर छोड़ दीजिए, और जो भी किया है बहुत खूब किया है मैंने। शाबाश शाबाश। शादी ब्याह शुरू होने से पहले ही उसका इंतजाम हो गया। बहुत अच्छा हुआ, वरना सारी दुनिया में तमाशा बन जाते हो। तुमने हमारे खानदान की इज्जत बचा ली। शाबाश। मैं बाहर जाकर ताजा हवा लेता हूं अम्मी। आखिर किस किस्म के बाप हैं आप? किस किस्म के इंसान हैं आप? पहली बार मेरी जिंदगी में कोई खुशी आने वाली थी, लेकिन आपसे थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हो सका बाबा। पहली बार दिल से किसी को चाहा मैंने कहा, देख फराद, तुझे भी किसी ने जिंदगी में कीमती जाना है। जिस बेटे को आपने कभी इज्जत के काबिल ना समझा, उससे उस लड़की ने इज्जत के साथ मोहब्बत भी दी। जब मेरा बाप मुझे सुनने को तैयार ना था, तब वही थी जिसने मेरी बात सुनी। यकीन किया जब मुझे कोई उम्मीद ना थी, तब जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज मेरे सामने आई। जब मैं खुद से नफरत कर रहा था बाबा, तब उसने मुझे समझाया कि मोहब्बत क्या चीज है। और आपने मुझे कभी बाप की हैसियत से कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ भी मेरे पास आया, वो मैंने खुद हासिल किया अपनी मेहनत से, और वो भी आज आपने मुझसे छीन लिया। ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? आखिर क्या वजह है तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? सच सुनने का हौसला नहीं है आप में, झूठ बोलने की कोशिश ना करें। एक बात जानता हूं मैं कि आपने क्या कहा है गुल से। जिहान वाली बात आपके अलावा कोई और नहीं जानता था। फराद, मैं तो बाबा, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सुनो बेटे। बाबा, अरे बस कर दो। बाबा बाबा बाबा, अपना फर्ज पूरा किया है मैंने, तुम्हें खबरदार किया है। क्या दलदल से बचाने के लिए अपनी औलाद को फिर से कीचड़ में धकेल दे? क्या यही करता है एक बाप? एक बाप तो चाहता है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो। लेकिन आपने कब मेरे लिए अच्छा चाहा? हमेशा जहर भरा मुझ में, अपने मफाद के लिए हमेशा इस्तेमाल किया मुझे। नफरत करता हूं आपसे, और मैं दुआ करता हूं कि ऐसा बाप किसी का ना हो। आपने ये अच्छा नहीं किया बाबा।
क्या है वो? पूछो तो सही। तुम्हारे ख्याल में ये एक मोहब्बत की फिल्म है या इंतकाम की फिल्म? जाहिर है लव स्टोरी। तो फिर वो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश क्यों करते हैं? तो क्या वो उसी के लिए लड़ रहे हैं? क्या तुम इसे मोहब्बत कहते हो? सब लोग एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, तो वो दोनों क्यों एक घर में नहीं रह सकते? वो एक दूसरे के आदी क्यों नहीं हो पाते? वो एक दूसरे को कबूल क्यों नहीं करते? पता नहीं। शायद अना की वजह से। ठीक कहा, अना की वजह से। हालांकि उनको समझना चाहिए कि वो किस तरह एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, और जब एक साथ होते हैं तो कितने बेहतर, कितने ताकतवर बन जाते हैं। काश कि कोई उन्हें ये बात समझा सके कि वो अपनी अना की वजह से अपनी मोहब्बत को बर्बाद कर रहे हैं। वाकई। रात के खाने में कुछ खास खाना हो तो बता देना बेटी। दिलान, क्या कोई आया है? नहीं बेटी, मैं तो बस पूछ रही थी रात को क्या खाओगी। पता नहीं, कुछ भी बना लें आप। मेरी जान, क्यों जिद कर रही हो? बात करो बारान से। नहीं करूंगी। पहले उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर दिया उसने। मैं चाहकर भी ये सब नहीं भूल सकती। बहुत हो गया। अम्मी जो उसने कहा मैं भुला नहीं पा रही हूँ। लेकिन बेटी, अगर वो पशेमान नहीं, कॉल नहीं करता, तो मैं भी कॉल नहीं करूंगी उसे। खुद तो नहीं करेगी फोन, लेकिन अगर उसने किया तो उठाए बगैर भी नहीं रह सकेगी। हाय मेरी बच्ची। सोने से पहले कोई फिल्म देखें क्या? ठीक है, देख लेते हैं। ऐ इश्क, ऐ आँख के जर्रे, ऐ शोला आफरी, ऐ सबसे मुश्किल पहेली, ऐ नामालूम मंजिल। मैं इन लफ्जों के शहर में खो सा गया हूं। ऐ निगहबान, ऐ मुझ जैसी अजियत में मुब्तला कैदी, अगर मैं सर पेश करूं
तो इश्क का मतलब सिखा दोगी? क्या हम असीर होंगे? ऐ इश्क, ऐ आग के जर्रे, फराद भाई की शादी के लिए ऑर्केस्ट्रा से बात कर ली है। इत्तेफाक से वो दिन उनके लिए भी खाली था, आ जाएंगे। हमने असिस्टेंट से कहा था ना वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से बात करने के लिए, वो भी हो गया। सजावट और मेहमानों का इंतजाम वो संभाल रहे हैं। भाई, भाभी को फोन कर लें अब। मेहमानों का मामला अहम है, स्पेशली कहना कहीं कोई रह ना जाए। कोई और बात है क्या? आदत हो गई है अम्मी, अब तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती। हाँ, जवेरिया भी मदद करती है मेरी। हाँ, जाहिर है अपने वतन की तो बात ही अलग होती है। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है। आप भी अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। हारून, कहाँ खो गए हो तुम? भाभी, यास्मीन का चेहरा कुछ उदास सा लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? अपनी माँ को याद कर रही है, परदेश में है आखिर, इसीलिए थोड़ी सी उदास है। ये बात है। यास्मीन, जरा इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम्हें मिराल याद है? वो कपड़े वाली, उसकी शादी होने वाली है। आयशा की कॉल आई थी, वो कब से बजिद है कि हम उसकी शादी अटेंड करें, तो मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। इससे हमें थोड़ा चेंज मिल जाएगा और साथ में हम एंजॉय भी कर लेंगे। क्या लगता है? हाँ, मैं क्या करूँगी जाकर? मैं तो वैसे भी किसी को भी नहीं जानती, सब अजनबी होंगे, बोर हो जाऊंगी वहाँ। मैं भी नहीं जाऊंगा, मतलब कल कोई ना कोई काम निकल आ सकता है, तो इसलिए नहीं जा पाऊंगा। अम्मा जान, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी बहू इस बार पक्की पक्की चली गई है। सुनो कदर, मुझे ये पेस्ट्रियां भी देना, मुझे आज बहुत भूख लगी है। आज तो मेरी अम्मा को कसम से भेड़िए जैसी भूख लग रही है।
मुझे तो बैगन की सलाद बहुत पसंद है, और खास तौर पर कदर आपा के हाथ की बनी हुई। क्या ही मजेदार होती है। शुक्रिया कदर आपा। आप सब लोग खाएं, मुझे काम करना है। आसानी हो बेटा, काम में बरकत हो। दिलान, तुमने सारा दिन कुछ नहीं खाया बेटा। देखो, तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने फ्रूट सैलेड भी बनवाया है। एक दो निवाले तो खा लेती बेटी। परेशान मत हो। देखो, जरा सा खाना डाला था और वो भी खत्म नहीं किया तुमने। थोड़ा सा ही खा लो बेटा, हाँ? कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। इस तरह कैसे चलेगा? मेरा दिल नहीं जा रहा अम्मी, मेदे में तकलीफ है। खाऊंगी तो और ज्यादा हो जाएगी। शुक्रिया।